पापा के कंधा आसमान से भी ऊंचा होता है। यानी बेटा बेटी मम्मी और पापा के कर्ज नहीं चुका पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे जनमानस हैं जो श्राद्ध कर्म करके, खिला करके, पुआ पकवान करके चाहते हैं कि हम कर्ज उतार दें। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। इसके लिए कुछ ऐसे बिहार के लोग हैं, बक्सर जिला के हैं, जो बहुत कुछ कर रहे हैं ताकि पवित्र आत्मा की शांति मिले। इसको लेकर के अभी हम बक्सर जिले के नावानगर थाना क्षेत्र के परमानपुर में हैं, जहां पर एक अलग अंदाज में श्राद्ध समारोह मनाया जा रहा है। आप साफ तौर पर देख रहे होंगे, आम के वृक्ष रोपा गया है, यानी इनके यदगार ताजा हो, ऊपर तक संदेश जाए, इसके लिए फलदार आम के वृक्ष रोपा गया है और इनके नाम का नामकरण होगा। परिजन यही चाहते हैं कि हम वृक्ष लगाएंगे इनके नाम से और रोज उसमें जल अर्पित करेंगे और ये समझेंगे कि हमारे पापा का जीता जाता स्वरूप ये वृक्ष रूपी अभी भी खड़ा है, जिंदा है। तो ये यहाँ का अलग अंदाज में, अनूठे अंदाज में श्राद्ध समारोह मनाया जा रहा है। अब हम यहाँ के जो उनके परिवार हैं ये भी बताते चलें। क्या नाम है सर इनका, क्या नाम था? बबली राम। बताते चलें कि बबली राम वही है जो अपने पीछे हरा भरा बगिया को छोड़ करके गए हैं, यानी हर संपदाओं से भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। इनकी फैमिली मेंबर 100 के संख्या में हैं और सभी लोग ज्वाइंट हैं। आश्चर्य करने की चीज है कि ये कलयुग है, लोग पहचानते नहीं हैं, लेकिन ये परमानपुर का ऐसा घराना है जहां 100 परिवार हैं और सब लोग ज्वाइंट हैं, ऊंच शिखर पर हैं, जहां हैं सरताज हैं। तो कहीं ना कहीं इनका देन है, कृपा है, स्नेह है। लोग कहते हैं कि बाप मदर के कृपा से बेटा बेटी आगे बढ़ता है। तो ये सच्चा दृश्य यहाँ देखने को मिल रही है कि वही परिवार है जिनके घर में सभी लोग अफसर ग्रेड में हैं। अब हम एक एक करके जानेंगे और बात भी करेंगे कि किस तरह के संपदा छोड़कर गए हैं अपने पीछे, जो इतना हरा भरा, इधर कैमरा करके दिखाएंगे, हरा भरा बगिया को सजा कर गए हैं। यानी अपने पीछे चरचर पुत्र रत्न को छोड़कर गए हैं। कितने बेटी थी इनकी? 4 पुत्र रत्न और 2 बेटियां छोड़कर गए हैं, जो अपने आप को हर जगह हैं और अपने परिचय के मोहताज लोग नहीं हैं। तो उस परिवार से भी हम आज बात कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। चलिए उनके सबसे बड़े पुत्र से हम बात करते हैं आज। सर पहले अपना नाम बताएंगे। राम आशीष राम। राम आशीष राम। राम आशीष बाबू एक लोकप्रिय थे, समाज के अगुआ थे, कहीं कुछ घटता था तो पूरा करते थे, यानी आज भी लोग इनको याद करते हैं। तो क्या इनके बताए हुए रास्ता को आप लोग अपनाएंगे? जरूर। ईश्वर मेरे पिता का आत्मा को शांति दे और मैं ये चाहूँगा कि इनका जन्म अगला जन्म में ईश्वर मुनि के रूप में हो, तथा मैं इनके नामों से, इनके नाम के नामकरणों से बबली बाल बगीचा के नाम से 16 पौधा लगाए हैं और आज हम संकल्प ले रहे हैं, चाहे आज इनके नाम से 5 वृक्ष लगाएंगे और अपने पिता स्वरूप मान करके उस पेड़ों को सींचेंगे ताकि हमें जाने के बाद भी इनके याद रहे। वाह, इतना ही। तो आप सुन रहे हैं कि ऐसा संवेदनशील समय है, जगह है कि माउथ एक्सप्रेशन बता देती है कि हम कितने गहरा शोक में हैं। पापा के प्रति कितना स्नेह है ये हम नहीं कहेंगे, जो भी हमारे पीएम तक दर्शक हैं वो देख करके बताएंगे, तय करेंगे कि पापा का कर्ज बेटा बेटी कैसे चुकाता है। बोलते समय राम आशीष जी भावुक हो जा रहे हैं, यानी माउथ एक्सप्रेशन पे ये झलक रही है कि कहीं ना कहीं हमारे जो ब्लड में रेंग रहा है, इन्हीं का कृपा स्नेह है। इतना बड़ा बगिया सजाकर जो गए हैं, अपने पीछे जो 4 पुत्र और 2 पुत्री को छोड़कर गए हैं, तो कहीं ना कहीं कृपा स्नेह है। और हम बात करते हैं उनके सेकंड जो लड़के हैं, उनसे बात करेंगे। सर अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम सुरेश राम है, हम बिहार पुलिस में पुलिस इंस्पेक्टर हैं
अपने हम पिता की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी रहें उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो और पुनर्जन्म के रूप में वो किसी एक ऋषि महर्षि बड़े अच्छे इंसान के रूप में जन्म लें और हम पुनः चाहेंगे कि हमारे पिताजी को शांति प्रदान हो, जहाँ भी रहें उनकी आत्मा को शांति मिले। अपना नाम बता दें। मेरा नाम सुरेश राम है, मैं बिहार पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ। वाह, आप सुन रहे होंगे, लोग कहते हैं कि पुलिस बड़ा कठोर होता है, वर्दी खाकी बड़ा कठोर होती है, लेकिन जो अंदर में छुपी हुई प्रतिभा है, छुपा हुआ स्नेह है, समय आने पर प्रकट होता है कि एक पुलिस पदाधिकारी रहते हुए बोलते बोलते भावुक हो जा रहे हैं। यानी इनके अंदर छुपा हुआ स्नेह आज परिलक्षित हो रहा है यहाँ कि कहीं ना कहीं पापा के प्रति हमें श्रद्धा था। आगे हम उनके और भी बेटे हैं, आप सब बताएंगे क्या नाम है? गंगा नारायण। गंगा नारायण। नारायण क्या करते हैं सर? किराना दुकान चलाते हैं। अच्छा, व्यवसाय में है। पापा के पवित्र आत्मा शांति के लिए किस तरह के कामना किया गया यहाँ पर? 2 मिनट के धारण क्या किस तरह किया गया? मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि पापा हमारे जितना अच्छे थे और अच्छे काम करके गए, उनको आत्मा को शांति मिले, वैसा हम सके। अच्छा, और आप सर, अच्छा आप बड़े भाई हैं? हाँ, छोटे भाई हैं। आज आपके बड़े भाई दुनिया में नहीं हैं, इनकी आवाज अब घर में नहीं गूंजेगी, घर में नहीं गूंजेगी। लगता है कि अब घर सुना सुना हो गया है। तो ऐसे भाई को, बड़े भाई को के लिए क्या बताएंगे जो करके गए हैं? क्या इस मर्यादा को आप लोग कायम रखेंगे? लोग कहते हैं कि समाज सेवी थे, किसी के घर में चावल नहीं था, गरीब है, तो वहां जाकर चावल भी पहुंचाते थे कि मेरे रहते हो तुम लोग भूखे मत रहना, यानी किसी को मदद करने का काम करते थे। तो क्या ये मर्यादा कायम रहेगी? हाँ, ठीक बात, बहुत अच्छा आदमी, कोई भाई का दुख नहीं दिया, कोई भाई का दुख नहीं दिया, बहुत अच्छा है। अपन नाम बताएं। राम सुहाग राम। राम सुहाग राम। अब देखिए कुछ इधर महिला लोग भी हैं, अच्छा आप छोटे बेटे हैं जी। यू आर सर लुक देन क्वालिफाइड पर्सन। आज की जनमानस कर्ज से मुक्ति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करते हैं, भंडारा कराते हैं, भोज कराते हैं। दैट इज नॉट एनफ, उतना काफी नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से फलदार वृक्ष का रोपा गया है, नाम का नामकरण किया गया है, बिहार का पहला व्यक्ति है ये, यानी पहला घराना है जो नीतीश कुमार के सपना को साकार करते हुए हरी क्रांति का भी संदेश दिया जा रहा है। तो क्या ये संदेश हर जनमानस में जाना चाहिए? जी, मेरे पिताजी को आत्मा की शांति मिले और अगले जन्म में ऋषि या महर्षि के रूप में। जी, अपना परिचय बताएंगे। सुनील कुमार, तहसीलदार, नगर परिषद विक्रम। ये भी एक सरकारी कर्मी है, यानी हर संपदाओं से भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं, कहीं कुछ कमी नहीं है। अब हम थोड़ा सा महिलाओं से बात करेंगे, जानेंगे। लोग कहते हैं कि माँ के आंचल में जो शीतल छाया की अनुभूति प्राप्त होती है, माँ जो होती हैं ममता की सागर होती हैं, उन माँ से भी हम बात करेंगे। क्या कुछ बता रही हैं, आप क्या बताएंगी? आज दुनिया में नहीं है। मेरे पिताजी दुनिया में नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत आज अंदर से बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ में है। हम यही कामना करेंगे ईश्वर से कि हे ईश्वर, जहाँ भी मेरे पिताजी के पुनर्जन्म मिले तो उनका आत्मा के शांति मिले, और यही हम लोग प्रार्थना करेंगे सब भाई बहन मिल। आज उनके नाम पर वृक्ष रोपा गया है और नामकरण भी की गई है। जब आप उधर जाएंगी और नजर पड़ेगा उस वृक्ष पर, तो लगेगा कि हमारे पापा आज भी खड़ा है, विराजमान है, जीता जगता स्वरूप दिखाई दे रहा है। हम एक लोटा जल डालते हैं तो लगता है कि पापा को सुकून मिल रही है वहाँ भी। क्या ऐसा महसूस होगा? ये होगा करेगा, होगा। और ये बिहार का पहला घर है परमानपुर, जहाँ इस तरह की अनुष्ठान की जा रही है। किसी के दिलो दिमाग में ये बात नहीं था कि पापा को हम जिंदा हमेशा के लिए देखें, यानी फल मिलेगा लेकिन सुकून ऊपर भी मिलेगा। और भी बेटा, और अभी हम बात कर लेते हैं
बात कर लेते हैं। आप थोड़ा करीब आएंगे, नज़दीक आएंगे। देखिए, देहाती माहौल है, घूंघट काल में लोग रहती हैं, कुछ बोलती हैं, कुछ शर्माती हैं, बोलना बहुत कुछ है, लेकिन कभी कभी आया हुआ बुद्धि भी गायब हो जाता है। लेकिन इसका ये चीज़ नोट ये है। अब बताइए, अपन नाम बताइए। शीला देवी। शीला देवी, आज कितना दुख बा यहाँ के प्रति, जो दुनिया छोड़ के चल गुल बनी। बहुत दुख है, मेरे ससुर थे, बहुत दुख है। आपके ससुर थे, आज उन्हीं का कृपा सने से इतना भारा पूरा परिवार, यानी सजा हुआ बगिया छोड़कर गए हैं। उनकी आवाज इस घर में कम से कम अब नहीं सुनाई देगा। ना, नहीं देगा। बहुत तकलीफ है मेरे ससुर। अच्छा, एक चीज बताइए, आप महिला हैं, कभी आपको डांटे उठते भी थे? डांट उठ कभी पड़ी है? नहीं, कभी भी नहीं। कभी नहीं? नहीं, कभी कुछ होता है कि बेटा ये मत करो, आप लोग घर की नहीं, बहू हमको हो, नहीं, हम लोग- कभी डांटते उठते थे? हाँ, कभी भी नहीं डांटते। चलिए, अच्छा रामाशीष बाबू, आप बड़े पुत्र थे और बहुत सारी जिम्मेदारी आपके कंधे पर रहती होगी। पढ़ाई के दौरान कभी पापा आपको डांट उठते थे कि नहीं? कुछ नहीं। पापा द्वारा जो दुलार मिला है वो शायद किसी और पापा से मिल मैं महसूस जी, कभी किए वो अच्छी है कि वो संत विचार है। आज तक उनके ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा केस नहीं। नहीं है। अच्छा, और जान लेते हैं, आप सर एज ए इंस्पेक्टर हैं, पदाधिकारी हैं, पढ़ाई के दौरान पापा से कभी डांट वोट खाए हैं कि नहीं? ना, ऐसा कभी मौका नहीं मिला हम लोगों के लिए। उन्होंने बहुत कभी किया और सजेस्ट करते होंगे कि बेटा गलत रास्ता पे मत रहो, नहीं, गलत था कि दोस्तों के साथ मत पिताजी रहो। तो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके ही मतलब बताए हुए रास्ते पर हम लोगों ने पढ़ा। और कभी उन्होंने फोर्स नहीं किया कि ये पढ़ो, लेकिन हम लोग अपने आप ही खुद सभी लोग मिलकर पढ़े। और जहाँ भी हैं हम लोग सब उनके आशीर्वाद और उनकी परिश्रम और उनकी मेहनत के बदौलत। आज सर उनकी आवाज अब घर आंगन में नहीं सुनाएगा शायद। पहले डांटते थे, बैठते थे, खिंचाते थे, नाराज होते थे, बेटा ये लाओ वो लाओ। आज इनकी आवाज घर से गायब हो गई है, यानी हमेशा के लिए इनकी आवाज अब घर में सुनाई नहीं देगी। हाँ, देखिए बात सही है कि उनकी आवाज़ समझ नहीं देगी, लेकिन ये भी सत्य है कि वे अगर हमारे परिवार में जो भी छोटा कोई बच्चा वच्चा जन्म लेगा नया, वे स्वयं उस बच्चे में उनकी आत्मा आएगी और वो स्वयं हमारे परिवार को देखते रहेंगे। ये जैसा कि माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा किसी न किसी के अगल बगल में अपने परिवार में ही वास करती है और वो सब कुछ को देखते हैं। तो ये मेरे पिताजी भी जो आने वाले हमारे परिवार के बच्चे होंगे उसके आत्मा में वो वास करेंगे और वो सब कुछ की गतिविधि को देख रहे होंगे, अभी भी देखेंगे। वाह, बड़ी बात इन्होंने बताया है कि मृत आत्माएं भटकते रहती है और अपने इर्द गिर्द फैमिली मेंबर, परिवार में तलाशते रहती है कि अगला जन्म अगर हो तो शायद यही घर आंगन में हो, चाहे जिस रूप में हो, बालक हो, बालिका हो, तो उनकी जन्म शायद पुनः इसी परिवार में हो। इसके लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया है। पवित्र आत्मा शांति के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है ताकि उनका मुक्ति का प्राप्ति हो और स्वर्ग में भी देवता मुनियों का स्थान मिले, इसके लिए सभी लोग कामना किए हैं। फिलहाल इस खबरों के साथ बने रहें। पीएम तक के लिए मैं हूँ रामराज सिंह, बक्सर।